ये जो पौधे की स्थिति है, ये देखिए पत्ते जो नीचे ऊपर एक जगह से निकल रहे हैं, इस स्थिति को पौधे की चोकिंग कहते हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे मतलब ये जो स्थिति है क्यों आती है और इसका निवारण क्या है और इसके होने से हमें क्या नुकसान होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं चोकिंग क्यों होती है। तो इसमें कुछ न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिससे जो है पौधे के पत्ते सारे नीचे ऊपर एक जगह से ही निकलते रहते हैं। तो ये न्यूट्रिशन की कमी हो गई। हमारे जो पत्ते चलना चाहिए, तो आपको जो ये पौधा हम दिखा रहे हैं थोड़ा, इसमें देखिए सारे पत्तों में गैप करीब 6-6, 7-7 इंच का है। तो ऐसा गैप होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले हालांकि ये भी चोकिंग का रूप ले रहा है, क्योंकि इसमें अब फूल आने वाला है, तो इसलिए आपको चोकिंग जैसा माहौल दिख रहा होगा। तो सेम ऐसी सिचुएशन ये है कि इसमें चोकिंग से हमें क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले नुकसान ये होगा कि ये देखिए आप पत्ता देखिए, ये इसको चोकिंग के स्टेज बोलते हैं। ये पत्ता हम जब ऐसा घुमाएंगे तो ये देखिए जो नया हमारा पत्ता निकला है वो उससे बड़ा है। तो ये स्थिति आपको जानने के लिए सबसे पहले यही चेक करना होगा कि जो मेन पत्ता हमारा नया निकल रहा है वो पुराने पत्ते से बड़ा होना चाहिए हमेशा। उस स्थिति में आपका पौधा ग्रोथ के रूप में है। और यदि आप ऐसे घुमा के देखेंगे तो ये पौधा छोटा है, जैसा कि इसमें है, तो इसमें भी इसकी चोकिंग की स्थिति कहते हैं इसमें। तो इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि आपके पौधे की लंबाई नहीं बढ़ेगी और एक जगह पे सारे पत्ते आपके निकल जाएंगे। तो इससे सबसे ज़्यादा यही नुकसान होता है कि हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। दूसरा, जो आपके बंच आएंगे तो ये इसी जगह पे आ जाएंगे और बिल्कुल नीचे ऊपर एक दूसरा, जब आपकी घार आएगी तो उसमें एक दूसरे कल्ले एक के दूसरे के ऊपर पहुंच जाएंगे, जिससे जो है बिल्कुल घना हो जाएगा। तो इससे हमें उत्पादन में बहुत ही प्रभाव मिलेगा और हमें क्वालिटी अच्छी नहीं मिलेगी। क्योंकि केले की खेती कोई भी करता है उसको जानकारी है कि जो भी हमें रेट मिलता है तो अच्छा जिसमें गैप होता है और बढ़िया लंबाई होती है उसी का रेट अच्छा मिलता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये समस्या का निवारण के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं और किससे जो है सारे पौधे हमारे सही हो जाएंगे। पोंगा भरने के लिए सबसे पहले हम 1000 पौधों पे लेंगे 5 किलो NPK 19-19, जिसमें हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों समान मात्रा में मिलते हैं। तो ये हम लेंगे 5 किलो 1000 पौधों के लिए। और अगला जो हम लेंगे मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम ये भी बहुत ज़रूरी होता है पौधों के लिए। तो ये भी हम लेंगे 2 किलो 1000 पौधों पे। मैग्नीशियम जो हमने इस लिया है, आपको किसी भी न्यूट्रीमेंट का है, आपको किसी भी कंपनी का मिले, बढ़िया कारगर है। इफ़को का भी आप ले सकते हैं, जो कि बहुत ही सस्ता पड़ेगा। और अगला हम लिए हैं ये जुबरेलिक एसिड, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लिखा है, लेकिन ये बढ़िया पौधे को अच्छे से जो है ग्रो करेगा और इससे भी बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आएगी। और अगला इंग्रेडिएंट जो लेंगे हम, ये आपका लिए हैं फ्लेमबेर्ज के नाम से है, और ये भी नेचुरल बायो स्टिमुलेट है। इससे भी पौधे की जो है हमारे पत्ते चौड़े होंगे और ये अच्छे से ही ग्रो करेगा। तो ये लेंगे हम 500 ml, ये 250 ml का है, हम 2 cc लाए हुए हैं। और अगला ये लाए हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। जो कोई भी आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल जाए आपको, वो आप मिला के दे सकते हैं, जिससे जो है सारे पौधों के सूक्ष्म पोषक तत्व पूरे होंगे और आपका पौधा चोकिंग से बाहर निकलेगा। और बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि ये चोकिंग से बाहर निकलेगा और अच्छी ग्रोथ आपको दिखाई देगी। और नीचे से जो खाद देते हैं वो तो हम देते ही रहेंगे। इस सारी चीज़ों को मिला के के लिए हम इसमें खाद और दवाइयों का मिश्रण यहाँ से डालेंगे। इसके अंदर से हो सके तो इसके अंदर से डालेंगे, और नहीं हो सकता तो यहाँ पर से डालेंगे, जो नीचे तक के पूरे तने में इसमें पहुँच जाएगा, जिसे हम पोंगा भरनी कहते हैं। तो पोंगा भरनी में क्या क्या चीज़ मिलाएंगे, ये सारी चीज़ें जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी खाद आपको मिश्रण करना है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि इसमें इसकी पोंगा भरनी आप किस समय करिए। तो आप जैसे पौधा की उम्र आपकी 4-5 महीने की हो जाए, आपको जैसे दिखे चोकिंग की अवस्था में हमारा पौधा आ गया, आप समझिए कि इसमें हमें पोंगा भरनी करनी है। नीचे से तो न्यूट्रिशन ज़रूर से देंगे, बाकी ऊपर से भी हमें पोंगा भरनी करनी है। तो पोंगा भरनी में क्या क्या मिलाना है, आइए बात करते हैं। तो घोल को सारे इन सब चीज़ों को 200 लीटर पानी में घोल करके 200 ml प्रति पौधे के हिसाब से ऊपर से, हालांकि इसमें से डालना चाहिए नीचे से। और यदि पौधे आपके बड़े हैं तो जहाँ तक हाथ जा रहा है तो आप इसमें तने पे, इसके अंदर यहाँ पे भी डाल सकते हैं। तो 200 ml डालेंगे, जिससे ऊपर से नीचे तक पूरा तने में हो जाएगा और जड़ों तक भी चला जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप इसको, हम पोंगा भरनी कहते हैं, आप पोंगा भरनी करिए, इसका बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। और हमने पिछले साल भी ये किया था, वीडियो अपलोड किया था, फिर से हम डाले देना, इसका रिजल्ट बहुत
बहुत ही अच्छा है, आप करिए। और आपका इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे कि आगे जो बंच आएंगे उसमें गैप भी अच्छा रहेगा और बंच की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, क्योंकि जब इसमें सारे सूक्ष्म पोषक तत्व मिल जाएंगे इससे तने से, तो तने से भी भगेगा और नीचे जड़ें भी इससे विकसित होंगी। तो जो आप जो बेसल डोज देंगे उससे भी अच्छी ग्रोथ होगी और आपको बिल्कुल अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये बिल्कुल हमारा टेस्ट किया हुआ है। ये सारी चीज़ें आप मिला के इसमें ड्रिंचिंग मतलब पोंगा भरनी करिए, और बाकी जो आगे का अपडेट होगा हम अपने वीडियो में ज़रूर अपलोड करते रहेंगे। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।